वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। कहा जाता है कि कुछ भी काम करने से पहले बड़ों की राय बेहद जरूरी होती है, लेकिन ये बात शायद कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो आज जीतू पटवारी अपनी ही पार्टी से यूं अलग थलग नहीं पड़ते। जीतू पटवारी ने बड़े बड़े बयान तो दे दिए, लेकिन पार्टी के आला कमान से इस बारे में राय लेना भूल गए। नतीजा, पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये पहली बार नहीं है जब पार्टी के बीच अंतर्द्वंद की खबरें सामने आ रही हों। पिछले चुनाव में 15 साल बाद कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे के साथ सत्ता की कमान अपने हाथों में ली थी, लेकिन पार्टी के नेताओं की तकरार का खामियाजा पार्टी को सूबे की गद्दी गंवाकर चुकाना पड़ा। अभी कुछ ही समय हुआ था कि पार्टी ने संभलना शुरू किया था, लेकिन एक बार फिर से दो बड़े नेताओं की गुटबाजी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच जो तकरार सामने आ रही है, उससे ये बात तो साफ है कि पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया के जरिए ये ऐलान कर दिया कि वे राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट किया। उनके ट्वीट करते ही प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। कुछ लोग उनका विरोध तो कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस बयान को लेकर उन्हें फजीहत क्यों झेलनी पड़ रही है, ये जानने से पहले सुनिए जीतू पटवारी ने आखिर कहा क्या। देशवासियों, आज राज्यपाल जी का अभिभाषण है, बजट सत्र की शुरुआत है। मैं राज्यपाल जी का अभिभाषण का विरोध करता हूं और इसके बहिष्कार की घोषणा करता हूं। कैसे सुना जा सकता है ऐसा अभिभाषण जिसमें मध्य प्रदेश में गायों की हत्या में हम विश्व में अपना नाम कर दिया। 1 रुपया 60 पैसा मेरी गाय माता की रख रखाव के लिए सरकार ने दिया था। सदन के शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं है, वे ऐसे ट्वीट से सहमत नहीं है। कमलनाथ ने ये भी कहा कि हमें परंपरा बनाए रखनी चाहिए। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि ये पार्टी के छुटभैया नेता नहीं हैं, बल्कि दो ऐसे चेहरे हैं जिनके कारण प्रदेश में कांग्रेस अपना वर्चस्व फिर से कायम करने की फिराक में है। विधानसभा चुनाव भी आने को हैं। ऐसे में एक बड़े नेता का इस तरह का बयान देना और दूसरे नेता का उसे सरेआम खारिज कर देना, जाहिर है पार्टी को अपने अंदर झांक कर एक बार अच्छे से मंथन करने की जरूरत है। हालांकि ये सच है कि कमलनाथ ने जीतू पटवारी के बयान को खारिज कर परंपरा और संवैधानिक तरीकों का पालन किया, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सदन में उनकी तारीफ की। शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आभार जताते हुए कहा कि जितनी सहजता से उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपना विरोध जताया, वो सराहनीय है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने इस बड़े मन से एक गलत परंपरा का विरोध करते हुए सहमति जताई है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये कहा कि ये गलत परंपरा है। इन सब के बाद अब जाकर जीतू पटवारी के तेवर भी कुछ नरम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ उनके नेता हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो कमलनाथ ने कहा है मैं उसका पालन करूंगा। हम जैसे छोटे नेता कमलनाथ के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हैं। हालांकि इस बवाल के बाद ये तो पक्का है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच इस तरह से मतभेद पार्टी के लिए बड़ी चिंता साबित हो सकते हैं। सत्र से पहले जब कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में थी, वहीं अब वो खुद अपनी ही गुटबाजी से पार नहीं पा रही है। जरूरत है कि युवा नेता अपने वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं से सीखें और नियमों और परंपराओं का पालन करें, ना कि जोश में आकर ऐसे बयान दे बैठे जिससे पार्टी में टकराव हो। उम्मीद है जीतू पटवारी इस वाकये के बाद संयम से निर्णय लेंगे और पार्टी के अन्य नेताओं को दरकिनार करने की बजाय साथ में लेकर फैसले करेंगे।